तरंग तरंग एक प्रकार की विक्षोभ डिस्टरबेंस है। देखिए, तरंग हमेशा एक परिवर्तनशील स्वभाव को दर्शाती है। अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता बदलती रहती है, तो आमतौर पर कहा जाता है कि वह व्यक्ति तरंगित स्वभाव का है या उसका स्वभाव तरंगों जैसा है। तरंग कोई भौतिक राशि नहीं है। तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है जो ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। मान लीजिए आप एक तालाब के पास खड़े हैं, आपने हाथ में एक छड़ी ली और पानी को हिलाना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि पानी की सतह पर सभी दिशाओं में तरंगें चलने लगी हैं। तो तरंग कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की विक्षोभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए आपके पास एक डोरी है जो दोनों सिरों से बंधी हुई है और आप बस जाकर डोरी के एक हिस्से को झटका देते हैं, तो आप देखेंगे कि डोरी में तरंगें उत्पन्न हो गई हैं। आप बस एक आप उस डोरी पर एक बिंदु लगा दें, चाहे वह काला बिंदु हो या नीला बिंदु, आप देखेंगे कि वह बिंदु भी ऊपर नीचे जाता है, लेकिन वह क्षैतिज रूप से यात्रा नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि इस विधि में ऊर्जा का संचार हुआ है, वेग का संचार हुआ है, संवेग का संचार हुआ है, लेकिन पदार्थ का संचार नहीं हुआ है। तो एक बात स्पष्ट है कि अगर तरंग यांत्रिक है तो उसे एक माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी ये चीजें संभव हैं। कण का दोलन होना, इसका मतलब है कि यांत्रिक तरंग के लिए एक माध्यम आवश्यक है, और वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह अभी हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन इन तरंगों को गैर यांत्रिक तरंग कहा जाता है और अधिक सैद्धांतिक रूप से हम इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगों को भी माध्यम में होने वाले कणों के दोलन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मान लीजिए तरंग क्षैतिज दिशा में इस तरह उत्पन्न हो रही है, यह तरंग का वेग है, और कण ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन कर रहे हैं, तो आप इसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ है कि कण का वेग और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार की तरंगों को इस साइन तरंग द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें अधिकतम विस्थापन बिंदु को शिखर क्रेस्ट और न्यूनतम विस्थापन बिंदु को गर्त ट्रफ कहा जाता है। दो लगातार शिखर या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यम का कठोर होना आवश्यक है और गैसों में कठोरता असंभव है। एक हद तक आप द्रव की सतह पर कठोरता को देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये तरंगें केवल ठोसों में और द्रव की सतह पर ही संचरित होती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण का विस्थापन स्वयं वेग के समानांतर होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में वे लंबवत थे, और यहाँ हम पाते हैं कि कण का विस्थापन और तरंग का वेग दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो कण इस प्रकार दोलन करेंगे, वे क्षैतिज रूप से दोलन कर रहे हैं और साथ ही क्षैतिज दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। इस चीज को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, संपीड़न विरलन, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। संपीड़न का अर्थ है कि कण एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और विरलन का अर्थ है कि वे दूर चले गए हैं। जब कण एक दूसरे से और दूर चले जाते हैं, तो दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसी तरह दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती
केवल माध्यम होना ही पर्याप्त है। यदि माध्यम है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण की संभावना पूरी तरह संभव है। और आप जानते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका अर्थ है कि ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में यात्रा कर सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें केवल घनत्व वाले माध्यम में ही यात्रा कर सकती हैं, और यह केवल ठोसों तथा द्रवों की सतह पर ही संभव है। कुल मिलाकर अब हम यह कहने की स्थिति में हैं कि सभी यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए प्रत्यास्थता और जड़ता आवश्यक होती है। ये किसी भी माध्यम की दो आवश्यक विशेषताएं हैं जिनकी आवश्यकता होगी। इन तरंगों के संचरण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। हमने तरंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर लिया है।